हेलो डियर फ्रेंड्स, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऑलरेडी हम लोगों ने पाँच लेक्चर देख चुके हैं। अब आज हमारा छठा लेक्चर है। दोस्तों, अनुपात समानुपात को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आगे भी इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। 2-3 वीडियो और आएंगे अनुपात समानुपात के, और उसके बाद अनुपात समानुपात को हम लोग समाप्त करेंगे। एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में 9:13 के अनुपात में वृद्धि करने पर मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:4 के अनुपात में कम हो गई। कुल संकलन में किस अनुपात में कमी या वृद्धि हुई? दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। एक तरफ लिखते हैं टिकट, यहाँ लिखते हैं टिकट का मूल्य, और यहाँ लिखते हैं विजिटर्स, यानी कितने लोग आ रहे हैं। विजिटर्स माने आने वाले लोग। दोस्तों, टिकट के मूल्य में किस अनुपात में वृद्धि की गई है? 9:13 के अनुपात में। यानी टिकट का मूल्य पहले 9 था, तो अब कितना हो गया? 13 करने पर मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:4 के अनुपात में क्या हो गई? कमी हो गई। यानी पहले विजिटर 7 आते थे, तो अब विजिटर कितने हो गए? 4। दोस्तों, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले टिकट का मूल्य 9 था, तो उसको टिकट के मूल्य को 13 कर दिया गया। विजिटर्स पहले 7 लोग आते थे, तो टिकट का मूल्य बढ़ने की वजह से अब लोग कितने लोग आ रहे हैं? 4 रुपए। टिकट का मूल्य 9 था, तो 7 लोग आते थे, तो कमाई कितनी हुई? 9×7 = 63। पहले टिकट का मूल्य अब टिकट का मूल्य 13 हो गया। पहले टिकट का मूल्य 9 था, तो 7 लोग आते थे, कमाई कितनी हुई? 9×7 = 63। अब टिकट का मूल्य 13 हो गया, तो अब आ कितने रहे हैं? 4 लोग, कमाई कितनी हो गई? 13×4 = 52। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा है कुल संकलन में किस अनुपात में कमी या वृद्धि हुई? तो कुल संकलन में 63:52 के अनुपात में क्या हुआ है? कमी हुआ है। पहले पूरा संकलन, पहले पूरा कमाई 63 का था, अब कितने का हो रहा है? 52 का। यानी क्या हुआ? कमी हुआ है। दोस्तों, कुल संकलन में 63:52 के अनुपात में कमी हुई है। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने अपने 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 1,26,000 रुपये की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो हर बेटी का हिस्सा कितना हो गया? दोस्तों, जो 1,26,000 रुपये हैं, वो बट किनके बीच में रहे हैं? बेटा, बेटी और भतीजा। अब दोस्तों, कितने बेटे हैं? 7 बेटे हैं। बेटियां कितनी हैं? 3 बेटियां हैं। भतीजे कितने हैं? 5। दोस्तों, बेटे हैं 7, बेटियां हैं 3 और भतीजे हैं 5। यहाँ पर लिखते हैं संख्या, इनकी संख्या क्या है? 7 बेटे, 3 बेटियां, 5 भतीजे। और हर भतीजे को जो मिलने वाली जो राशि है, जो राशि का अनुपात क्या है? कह रहा है हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना मिलता है। यानी हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना मिलता है। यदि भतीजा को 1 मिल रहा है, तो बेटी को कितना मिल रहा है? 3 गुना। यही क्वेश्चन में कह रहा है ना, यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, यानी मान ले भतीजे को 1 मिल रहा है, तो बेटी को कितना मिल जाएगा? 1 का 3 गुना 3। फिर आगे क्या कह रहा है? और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना। यदि भतीजे को मिल रहा है 1, तो बेटा को भतीजे से 7 गुना, यानी 1 का 7 गुना 7। तो दोस्तों, यदि हम ये देखें कि सभी बेटों को मिलाकर कितना मिला? बेटे हैं 7 और प्रत्येक बेटे को मिल रहा है 7, तो 7×7 = 49। प्रत्येक बेटे को मिल रहा है 49। बेटियां हैं 3 और प्रत्येक बेटी को मिल रहा है 3,
तो सभी बेटियों को मिलाकर कितना मिला? 9। भतीजे हैं 5 और प्रत्येक भतीजे को 1 मिल रहा है, तो सभी को कितना मिल गया? 5 एकम 5। दोस्तों बेटा बेटी और भतीजों के बीच में वो राशि 49 संबंधे 9 संबंधे 5 के अनुपात में बांटा गया है। दोस्तों सभी को मिलाकर कितना बांटा गया? कितना यूनिट बांटा गया? यदि बेटे को 49, बेटी को 9 और भतीजे को 5 मिला है, तो सभी को मिलाकर कितना मिला? आप लोग बताइए। 49 9 58 5 63। यदि बेटे को मिला है 49 यूनिट, बेटी को मिला, सभी बेटों को मिला है 49 यूनिट, सभी बेटियों को मिला है 9 यूनिट और सभी भतीजों को मिला है 5 यूनिट, तो सभी को मिलाकर कितना मिल गया? 49 9 58 5 63। लेकिन क्वेश्चन में दिया है सभी को कितना मिला है? 1,26,000। 63 रुपए में से जब बांटा गया है इस अनुपात में, तो आया एक को 49, एक को 9 और एक को 5। लेकिन वास्तव में 63 रुपया नहीं दिया गया है, 63 रुपया नहीं दिया गया है। इसी 63 का मान कितना है? इसी 63 का मान कितना है? 1,26,000 रुपया। ठीक है, इसी 63 का मान 1,26,000 है। तो दोस्तों एक का मान कितना हो जाएगा? 1,26,000 बटा 63। अब इसको काट देंगे। 63 एकम 63, 63 दूनी 126। एक का मान कितना आ गया? 2,000। एक का मान आ गया 2,000। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है? हर बेटी का हिस्सा कितना है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, हर बेटी का हिस्सा कितना है? 3। यदि क्वेश्चन में पूछा रहता कि सभी बेटियों को कितना मिलता, तो एक का वैल्यू एक का वैल्यू 2,000 है, सभी बेटियों को मिला है 9, तो 9 का वैल्यू 9 दूनी 18,000 रहता है। यदि क्वेश्चन में पूछा होता सभी बेटों को कितना मिला, तो एक का वैल्यू 2,000, तो 49 का वैल्यू 49 दूनी 98,000। यदि ये पूछा होता सभी भतीजों को कितना मिला, एक का वैल्यू 2,000, सभी भतीजों को 5 मिला है, 5 का वैल्यू 2,000। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है प्रत्येक बेटी का हिस्सा कितना है। तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा दोस्तों कितना है? 3 रुपया। बेटियां हैं 3 और प्रत्येक बेटी को कितना मिल रहा है? कितनी राशि मिले? 3। तो एक का वैल्यू 2,000, तो 3 का वैल्यू 3 गुणा 2,000 बराबर 6,000। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक आदमी ने अपने 5 बेटों, 3 बेटियों तथा 4 भतीजों के बीच बांटने के लिए 49,500 रुपये की राशि छोड़ता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 3 गुना राशि मिले और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना राशि मिले, तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा कितना है? दोस्तों फिर से करते हैं, ये राशि कितने किनके बीच बांटी जा रही है? बेटा, बेटी और भतीजा दोस्तों उस आदमी कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं। कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं। भतीजे कितने हैं? 4। ये हो गया इनकी संख्या। ठीक है, बेटे 5, बेटियां 3, भतीजे 4। प्रत्येक बेटे को कितना मिल रहा है? प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 3 गुना, यानी प्रत्येक बेटी को जो राशि है प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से जो राशि है वो प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 3 गुना। यदि हमें मान लें कि एक भतीजी को 1 रुपया मिल रहा है, एक भतीजा को 1 रुपया मिल रहा है, तो प्रत्येक बेटी को इसका 3 गुना कितना मिलेगा? 3 गुना। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, यानी भतीजे का 1 हो तो बेटे का भतीजे का 4 गुना, यानी 4 रुपये 4 यूनिट। अब पूरी राशि देख लेते हैं। उसके बेटे हैं 5 और प्रत्येक बेटे को 4 मिल रहा है, तो सभी बेटों को मिलाकर कितना मिल जाएगा? 20। बताइए। बेटे हैं 5, सभी बेटे को 4 मिल रहा है, तो सभी बेटों को कितना मिला जाएगा? 5 चौके 20। बेटियां हैं 3, प्रत्येक बेटी को 3 मिल रहा है, तो सभी बेटियों को कितना मिल जाएगा? 3 तरीके 9। भतीजे हैं 4, सभी भतीजियों को एक भतीजे को मिल रहा है 1, तो सभी भतीजियों को कितना मिल जाएगा? 4 एकम 4। दोस्तों सभी बेटों को मिला 20, सभी बेटियों को मिला 9, सभी भतीजों को मिला 4, तो सभी को मिलाकर कितना हो गया?
20 9 29 4 33, 20 9 29 4 33। सभी को दोस्तों कितना मिल गया? 33। 20 9 29 4 33, सभी को 33 मिला है। लेकिन क्वेश्चन में दिया सभी के बीच में 49,500 रुपया बांटा गया है। तो ये बताओ दोस्तों, क्या इसी 33 का वैल्यू 49,500 नहीं होगा? होगा कि नहीं? होगा। तो एक का वैल्यू 49,500 बटा 33। हमसे क्या पूछ रहा है? प्रत्येक बेटी का हिस्सा। प्रत्येक बेटी का हिस्सा दोस्तों, प्रत्येक बेटी के बेटियां हैं 3, लेकिन प्रत्येक बेटी को मिल कितना रहा है? 3। तो 3 का वैल्यू 49,500 बटा 33 गुणा 3। 3 एकम 3, 3 11 33, 11 चौके 44, 5 बचे 11 पचे 55, 11 शून्य 0 11 0 0। 3 का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया? 4500 रुपये। 3 का वैल्यू आ गया 4500 रुपये। तो दोस्तों प्रत्येक बेटी को कितना मिल रहा है? 4500 रुपया। दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, हम फिर से समझा देते हैं। बेटे हैं 5, बेटियां हैं 3, भतीजे हैं 4। प्रत्येक बेटी को भतीजे से 3 गुना, यानी भतीजे के 1 तो बेटी को 3। अब प्रत्येक बेटे को भतीजे से 4 गुना, यानी भतीजा को 1 तो बेटे को 4। 5 चौके 20, सभी बेटों को 20। 3 3 9, सभी बेटियों को 9। भतीजा 4 एकम 4, सभी भतीजों को 4। इसको कैलकुलेट किए, 20 9 ऐड किए, 20 9 29 4 33। इसी 33 का वैल्यू 49,500। तो 1 का वैल्यू 49,500 बटा 33। हमसे क्या पूछ रहा है? सभी बेटी के हिस्से, एक बेटी का हिस्सा। प्रत्येक बेटी को कितना मिला? बेटियां हैं 3, लेकिन प्रत्येक बेटी को मिल रहा है 3। 3 का वैल्यू 4,500। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 1 संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में हैं। यदि उस थैली में कुल 121 रुपये हो तो थैली में 50 पैसे कितने सिक्के हैं? दोस्तों इस सवाल को बताने से पहले हम आप लोगों को कुछ बता देते हैं। जैसे यदि हम कहें दोस्तों 1 रुपया का एक सिक्का मिलकर कितना बनाता है? 1 रुपया। और 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर कितना बनाते हैं? 1 रुपया। और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर कितना बनाते हैं? 1 रुपया। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। 1 रुपया का एक सिक्का 1 रुपया बनाएगा, 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपया बनाएंगे, और 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपया बनाएगा। आप लोग इसको समझ लीजिए। यदि हम ये कहें कि दोस्तों किसी व्यक्ति के पास 50 पैसे के 20 सिक्के हैं, यदि हम ये कहें किसी व्यक्ति के पास 50 पैसे के 20 सिक्के हैं, तो वह उसके पास कुल कितने रुपए हैं? दोस्तों 20 सिक्के 50 पैसे, तो उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 10 रुपये। ये 10 आया कैसे? हम लोगों ने 2 से भाग दिया। 2 एकम 2, 2 दहा में 20। अच्छा ये बताओ हम लोगों ने 2 ही से भाग क्यों दिया? 2 से भाग इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर ही 1 रुपया बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास 50 पैसे के 20 सिक्के हैं तो उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 10 रुपये। ये 10 आया कैसे? 20 में हम लोगों ने 2 से भाग दिया। 2 से ही भाग क्यों दिया? क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर ही 1 रुपया बनाते हैं। यदि अब हम एक कहें किसी व्यक्ति के पास 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, यदि हम ये कहें किसी व्यक्ति के पास 25 पैसे के 20 सिक्के हैं तो कितने रुपये बन जाएगा? दोस्तों 5 रुपया बनेगा। 5 रुपया। अब आप ये बताओ 25 पैसे के जब 20 सिक्के हैं तो 5 रुपये बन रहे हैं। ये 5 आया कैसे? 5 आया 4 से भाग देने पर। 4 एकम 4, 4 5 20। लेकिन आप लोग ये बताओ तो 20 में हमने 4 से ही भाग क्यों दिया? यहाँ तो 2 से भाग दिया था, यहाँ 4 से भाग क्यों दे रहे हैं? इसलिए दोस्तों क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। तो 20 सिक्के हैं तो 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, 5 रुपया बन जाएगा। यहाँ पर 2 से भाग दिए हैं क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। तो 20 में 2 से भाग दिए तो 10 रुपया आ गया। दोस्तों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वैसे भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीज़ें हैं जो आपको आती ही होंगी, बचपन से आती होंगी। अब हम अपने सवाल पर चलते हैं। दोस्तों कह रहा है किसी थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1 रुपया 50 पैसा
और 25 पैसे के सिक्के 1 संबंधे 2 संबंधे 3 के अनुपात में है। लेकिन हमें ये नहीं पता है वास्तव में 1 रुपया कितना सिक्का है, 50 पैसा कितना सिक्का है, 25 पैसे कितना सिक्का है। तो हम ये मान लेते हैं 1 रुपया का x सिक्का, 1 का गुणा x में करेंगे x, 50 पैसे का 2x सिक्का एवं 25 पैसे के 3x सिक्के मान सकते हैं। हम मान लिए कि 1 रुपया का x सिक्का, 50 पैसे का 2x सिक्का एवं 25 पैसे का 3x सिक्का मान लिए। अब दोस्तों ये बताओ, अब 1 रुपया का 1 रुपया का x सिक्का है तो कितने रुपया बनाएगा? x रुपया ही बनाएगा। जैसे हम कहें 1 रुपये के 10 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनाएंगे? 10 रुपये बनाएंगे। 1 रुपया के 50 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनाएंगे? 50 सिक्के बनाए 50 रुपये बनाएंगे। 1 रुपया का x सिक्का है तो कितना रुपया बनाएगा? x रुपया। अब 50 पैसे के 2x सिक्के हैं, 50 पैसे के 2x सिक्के हैं तो कितने रुपया बनाएंगे? दोस्तों 50 पैसे को रुपए में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर ही क्या बनाते हैं? बताओ बताओ, 1 रुपया बनाते हैं प्लस। अब दोस्तों ये बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं? बताओ बताओ, 25 पैसे के कितने सिक्के? 4 सिक्के। तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे। ये हमारा हो गया x रुपया, ठीक है, 1 रुपया का x सिक्का तो x रुपया। ये हो गया हमारा 2x 50 पैसे 2x सिक्के हैं, 2 से भाग दे दिए तो ये रुपया में चेंज हो गया। ये हो गया हमारा 2x/2 रुपया। और ये हमारा 25 पैसे के 3x सिक्के हैं, 4 से भाग दे दिए तो रुपया में चेंज हो गया। कितना रुपया हो गया? 3x/4 रुपया। और सभी मिलाकर उस थैली में दोस्तों कितना रुपया है? 121 रुपया। अब बताओ, अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है इसको 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। तो 1 और 2 और 4 का लौसा क्या होता है दोस्तों? 4। इसको तो आप हल करना जानते ही होंगे। अब 1 में 4 से भाग देंगे, 1, 2 और 4 का लौसा 4। अब 1 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 चौके 4, और जितनी बार जाए उसका गुणा यहाँ कर देंगे, हो जाएगा 4x प्लस 2 का भागा 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 बार गया, फिर 2 को गुणा ऊपर वाले अंश में कर देंगे, 2 दूनी 4x प्लस ये 4 है, 4 का भागा 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का गुणा 3x में करेंगे, कितना आएगा? 3x बराबर 121। अब दोस्तों यहाँ पर हल करते हैं। 4 4 8, 8 3 11x, 11x बराबर 121। ये 4 नीचे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा 4, x बराबर 121 गुणा 4/11, 11 से कर जाएगा 11 11 हम 121 और x का मान आ गया दोस्तों 44। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है? तो दोस्तों 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? क्वेश्चन पूछा 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं दोस्तों? 2x, x का मान 44, तो 2x का मान हो जाएगा 2 गुणा 44 बराबर 88। 50 पैसे कितने सिक्के हैं दोस्तों? 88। आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2 संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में हैं। यदि उस थैली में कुल 95 रुपये हो तो थैली में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? दोस्तों उसके पास कितने प्रकार के सिक्के हैं? 3 प्रकार के, 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला। दोस्तों इनका अनुपात क्या है? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के बीच में अनुपात क्या है? 2 संबंधे 3 संबंधे 5। अब हमें ये नहीं पता 1 रुपया कितना सिक्का है, 50 पैसे कितना सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का कितना है। तो हम मान लेते हैं 1 रुपया का 2x सिक्का रेशियो, 50 पैसा का 3x सिक्के और 25 पैसा का 5x सिक्के। अब दोस्तों ये बताओ, हमने बताया पहले से ही 1 रुपया का 10 सिक्का हो तो 10 रुपये, 1 रुपया का 50 सिक्का हो 50 रुपया। अब 1 रुपया का 2x सिक्का है तो कितना रुपया बनाएगा? 2x, फिर प्लस 50 पैसे का
50 पैसे का 3x सिक्का है तो कितना रुपया बनाएगा? सबको रुपया हम चेंज कर रहे हैं। 50 पैसे का 3x सिक्का है तो कितना रुपया बनाएगा? 3x बटा 2, 2 से भाग देंगे क्योंकि 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए? 5 रुपये। 10 में 2 से भाग दिया क्योंकि 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। फिर प्लस 25 पैसे कितने सिक्के हैं? 5x। इसको रुपया हम चेंज करेंगे, किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। ठीक है, 5x है ये पैसे, 25 पैसे के 5x सिक्के हैं, रुपया हम चेंज करना किससे भाग देंगे? 4 से। अब कुल मिलाकर उस बैग में थैली में कितने रुपए हैं? 95 रुपए हैं। अब दोस्तों इसको मान लेते हैं, एक ए आ गया, 1 ए आ गया, 2 ए आ गया, 4। 1, 2 और 4 का लसा कितना होता है दोस्तों? 4। 1, 2 और 4 का लसा 4। 1 चौके 4 और 4 दूनी 8x प्लस 2 दूनी 4 और 2 ताई 6x प्लस 4 एकम 4 और 1 पाँचे 5x। तो कितने हो गए दोस्तों? 95। अब इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। 8, 6, 14, 5, 19x। 19x बटा 4 बराबर 95। 19 से कम 19, 19 पाँचे 95। तो x का मान दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा? a है 5 और a है 4 गुणा 4। x का मान कितना आएगा दोस्तों? 20। हमसे क्या पूछा है? उस थैले में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? दोस्तों उस थैले में 25 पैसे के 5x सिक्के हैं। उस थैले में 25 पैसे के 5x सिक्के हैं। 5x सिक्के हैं तो x का मान 20, तो 5x का मान 5 गुणा 20, 20 25 100। दोस्तों उस थैली में 25 पैसे कितने सिक्के हैं? 100। 25 पैसे कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के किसी थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1 संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में हैं। यदि उस थैली में कुल 30 रुपये हो तो थैली में 10 पैसे कितने सिक्के हैं? दोस्तों सिक्के कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। अच्छा दोस्तों ये बताओ, 25 पैसे के जब 4 सिक्के मिलते हैं तो 1 रुपये बनते हैं। 10 पैसे जब 25 पैसे के 4 सिक्के मिलते हैं तो 1 रुपये बनते हैं, तो हम सभी सिक्कों में 4 से भाग देते हैं। 10 पैसे के कितने सिक्के रहेंगे तो 1 रुपया बनेगा? 10 10 में 100, 10 सिक्के, 10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपये बनाएंगे, तो सभी सिक्कों में हम 10 से भाग देंगे। अच्छा ये बताओ 5 पैसे कितने सिक्के रहेंगे तो 1 रुपया बनाएगा? 20 सिक्के, 20 25 100, 5 पैसे के 20 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे, तो इसमें हम 20 से, सभी सिक्कों में 20 से भाग देंगे। अब ये कह रहा है 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1 संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में है। अब हमें ये नहीं पता है कि 25 पैसे कितने सिक्के हैं, 10 पैसे कितने सिक्के हैं, 5 पैसे कितने सिक्के हैं, तो हम मान लेते हैं 25 पैसे के x सिक्के, 10 पैसे के 2x सिक्के और 5 पैसे के 3x सिक्के। अब ये बताओ 25 पैसे का x सिक्का है तो इसको रुपया में चेंज करने के लिए किससे भाग देंगे? 4 से, क्योंकि 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। ये बताओ 10 पैसे के 2x सिक्के हैं, ये 2x सिक्के हैं। अब इसको रुपया में चेंज करने के लिए किससे भाग देंगे? 10 पैसे कितने सिक्के 1 रुपया बनाएंगे? 10 सिक्के, तो 10 से भाग देंगे। अब दोस्तों ये बताओ 5 पैसे कितने सिक्के हैं? 3x है। अब इसको रुपया में चेंज करने के लिए, क्योंकि हमारा जो डाटा है पूरा 30 रुपया रुपया में दिया है, इसको सभी को रुपया में चेंज करेंगे। ये 5 पैसे 3x सिक्के हैं, इन 3x सिक्कों में हम किससे भाग देंगे तो रुपया बदल जाएगा? 5 पैसे कितने सिक्के? 20 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, तो 20 से भाग देंगे। और दोस्तों सभी मिलाकर उस थैली में कितने रुपए हैं? 30 रुपए हैं। दोस्तों 4, 10 और 20 का लसा क्या होता है बताओ? 4 5 20, 10 दूनी 20, 20 से कम 20, सबका लसा क्या हो गया? 20 एलसीएम। 4 5 20, 5 गुणा x में 5x,
10 दूनी 20 और 2 दूनी 4x। अब 20 एक कम 20 और 1 ताई 3x बराबर 3। अब दोस्तों इधर सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों ये बताओ 5 4 9 9 3 12x 12x बराबर 30। ये 20 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा गुणा 20। x का मान क्या आ जाएगा 30 गुणा 20 बटा 12। 6 5 30 और 6 दूनी 12, 2 एक कम 2, 2 दहा में 20। तो x का मान आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 5 दहा में 50। हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं 2x। तो 2x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुणा 50 बराबर 100। 2 गुणा 50 बराबर 100। तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों 100 सिक्के हैं। 10 पैसे कितने सिक्के हैं 100 सिक्के हैं। तो दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 2 रुपये तथा 5 रुपये के 50 सिक्के जमा करके 190 रुपये जोड़े गए। 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? हमें क्वेश्चन दे दिया है 2 रुपये तथा 5 रुपये के कितने सिक्के हैं 50 सिक्के हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अलग अलग इनकी संख्या कितनी है। तो पूछा 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। हम मान लेते हैं, माना 5 रुपये के x सिक्के। 5 इस क्वेश्चन में दोस्तों हम एलिगेशन मेथड से भी लगाएंगे जब हम लोग एलिगेशन या मिश्रण चैप्टर पढ़ेंगे तब। 5 रुपये कितने सिक्के हैं x सिक्के हैं। अब ये बताओ जब 5 रुपये के x सिक्के हो गए तो 2 रुपये कितने होंगे? सभी सिक्के 50 हैं। इस 50 में से x हो गए 5 रुपए के, तो बचे कितने 50 माइनस x। समझ में आया? सभी सिक्के हैं 50, इस 50 में से x सिक्के 5 रुपए के हो गए तो बचे कितने 50 माइनस x। और 50 माइनस x कितने सिक्के हो गए 2 रुपए के। अब यहाँ हो गया 2 रुपया का सिक्का और 5 रुपया का सिक्का। 2 रुपया का सिक्का प्लस 5 रुपया का सिक्का मिलकर कितना बनाया है 190। 2 रुपये का सिक्का दोस्तों कितने हैं 50 माइनस x। अब ये हमको बताओ 50 माइनस x सिक्के मिलकर कितने रुपए बनाएंगे 2 रुपए के। हम जैसे हमें कहें 2 रुपए के 10 सिक्के कितना बनाएंगे आप मान लीजिए आपके पास 2 रुपए का 10 सिक्का है, कितना रुपया बनेगा 20 रुपया बनेगा। कैसे आया 10 में हम लोगों ने 2 से क्या किया गुणा किया, 10 दूनी 20। अब हम ये कहें 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनाएगा 25 रुपया। अरे दोस्तों 5 रुपए के 5 सिक्के कितने बनाएंगे 25 रुपया। क्या किया इस 5 में 5 से गुणा किया। उसी प्रकार 2 रुपए के 50 माइनस x सिक्के मिलकर कितने बनाएंगे, इसमें 2 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। जैसे 2 रुपये के 2 सिक्का कितना 2 दूनी 4 रुपया प्लस। हाँ 5 रुपये कितने सिक्के हैं x। अब 5 रुपया के x सिक्के कितने रुपए बनाएंगे x गुणा 5। जैसे हम ये कहें कि 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, कितना रुपया हो गया मिलकर 5 रुपए के आपके पास 4 सिक्के हैं, कितना रुपया है आपके पास है 4 गुणा 5 बराबर 20। इसी प्रकार हम कहें 5 रुपया का x सिक्का है, कितना रुपया है आपके पास x गुणा 5 और टोटल रुपया कितना है 190। अब दोस्तों 2 पचे 50 दूनी 100 माइनस 2x प्लस 5x बराबर 190। ये माइनस 2x है प्लस 5x है, क्या हो जाएगा ये घटेगा 3x बराबर 190 माइनस 100। 3x बराबर 190 में से 100 घटेगा 30, सॉरी 190 में से 100 घटेगा 90। x का मान 30 ताई 90, 90 बटा 3 बराबर 30। दोस्तों फिर से समझते हैं 2 रुपए के 5 रुपए के x सिक्के तो 2 रुपए के 50 माइनस x।
₹2 का 50 माइनस 1 सिक्का कितना रुपया बनाएगा, 2 से गुणा कर देंगे। ₹5 का 1 सिक्का कितना बनाएगा, 5 से गुणा कर देंगे। टोटल कितना 190 और इसको हल कर देंगे। हमारा ₹5 कितने सिक्के आ गए, 30 सिक्के। तो दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन को आप लोग अब आसानी से हल कर पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय हिंद।